राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020। एनईपी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा इंदिरा गांधी, एनईपी 1986 राजीव गांधी, नींव का पत्थर। एनईपी 2020 नरेंद्र मोदी नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता यूएनओ द्वारा सतत विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था तथा लक्ष्य नवंबर 2004 में SDG 04 को प्राप्त करने के लिए नवीनतम शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। एनईपी 2020 का उद्भव जनवरी 2015 MHRD मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति निर्माण की घोषणा की गई। मई 2016 में अध्यक्ष नियुक्त TSR सुब्रमण्यम। 24 जून 2017 को नीति निर्माण समिति का गठन किया गया। कुल सदस्य 9। अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, सचिव रेणु व स्वरूप। 31 मई 2019 को शिक्षा नीति वेबसाइट पर अपलोड की गई ताकि इसकी समीक्षा की जा सके। 29 जुलाई 2020 में राष्ट्र को समर्पित की गई। श्री रमेश पोखरियाल निशंक MHRD, श्री प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री। अध्याय 27 स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा केंद्रीय विचारणीय मुद्दे क्रियान्विति की रणनीति भाग 4। एनईपी 2020 का विजन नॉलेज के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाना, भारतीयों को ग्लोबल सच्चे नागरिक बनाना। एनईपी 2020 के आधारभूत स्तंभ या सिद्धांत: एक्सेस पहुंच, अफोर्डेबिलिटी वहनीयता या किफायती, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायी या जवाबदेही, इक्विलिटी समानता, क्वालिटी गुणवत्ता, AEQ एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विलिटी और क्वालिटी। शिक्षा नीति की विशेषताएं: MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भंग करके शिक्षा मंत्रालय MOE की स्थापना करना। मॉडिफाई ऑफ एजुकेशन। प्रथम शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा का बजट बढ़ाकर 6% किया गया। नई शिक्षा पद्धति 5+3+3+4 को लागू किया गया, अर्थात 3 से 18 साल के बच्चों के लिए 15 वर्षीय शिक्षा पद्धति लागू करना। सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 वर्ष शिक्षा कक्षा 9 से 12। मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे 6 से 8 कक्षा। प्री पेट्री स्टेज 3 वर्ष 8 से 11 शिक्षा कक्षा से 5 तक। फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष। पूर्व प्राथमिक 3 से 5 स्कूल व 6 से 8 वर्ष। उपरोक्त पद्धति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2022 को PM श्री योजना प्रारंभ की गई थी। उपरोक्त पद्धति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2022 को PM श्री योजना का प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया प्रारंभ 5 सितंबर 2022। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2 स्कूलें संचालित किए गए हैं। PP से कक्षा 8 तक, PP से कक्षा 12 तक। NEP 2020 के अध्याय में स्कूल शिक्षा ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। लक्ष्य 2030 तक उसे 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया उपयोग जाएगा।
शिक्षा एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा 3 से 5, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, नर्सरी स्कूल, औपचारिक स्कूल 6 से 8, स्कूल कक्षा 1 से 2। पाठ्यचर्या NCFFS 2022, इसे ECCE कहा जाता है। 6 वर्ष तक के बच्चों में 85% मानसिक विकास हो आता है। अध्याय 2 FLNA फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। लक्ष्य 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करना। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया गया, निपुण भारत मिशन। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार अवधि 12 सप्ताह या 3 माह। अध्याय 3 शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम कर सके। GER ग्रॉस एंटरटेनमेंट रेडियो सकल नामांकन अनुपात 2030 में GER 100% करना है। पाठ्यक्रम एवं शिक्षाक्रम विषयों शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी तक शिक्षा पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों को संख्या कम करना, ड्रॉप आउट बच्चों की। सकल नामांकन अनुपात GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक GER 100% करना। पाठ्यक्रम व शिक्षाक्रम विषय के चुनाव में लचीलापन, बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का विकास। कक्षा 5वीं से 8वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं कक्षा तक बढ़ाया जा सकता है। 5वीं तक करनी है और फिर 8वीं तक बढ़ाई जा सकती है। योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया। बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, अर्थात 360 डिग्री का आकलन। नवीन पद्धति 5-3-3-4 के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना। बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो। बोर्ड परीक्षा, मुख्य परीक्षा व सुधार परीक्षा। राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे परख कहा जाएगा। राजस्थान में इसे असेसमेंट सेल आकलन प्रकोष्ठ कहा जाता है। यह रीस्टार्ट उदयपुर द्वारा संचालित है। अध्याय शिक्षक टीचर 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्ष एकीकृत BEd डिग्री होगी। सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 25:1। सतत व्यावसायिक विकास CDP के लिए प्रति वर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे NCFTE कहा जाएगा। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, समाज के शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्र में SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। CWSN बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठियारी आयोग 1964-66 ने दी। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इससे अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्र बनाए जाएंगे। इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति SCMC का गठन किया जाएगा। अर्थात अध्याय मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन, प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया जाएगा, जो निम्नलिखित
प्रकार से है। स्कूली शिक्षा विभाग शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, स्कूली शिक्षा निर्देशालय नीतियों को क्रियान्वित करना व मॉनिटरिंग करना। SCERT RSCERT उदयपुर अकादमिक कार्य करना। SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, यह प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा। राज्य में NEP 2020 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए सार्थक नामक दिया निर्देश जारी किए गए। 5+3+3+4 के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना। राष्ट्रीय स्तर पर NCERT तथा राज्यों SCERT NCFFS फाउंडेशनल स्टेज 10/10/2022 को निर्माण PP से कक्षा 2 तक। NCFSE स्कूल शिक्षा 23/8/2023 को कक्षा 3 से 12 तक। NCFTE टीचर एजुकेशन। NCFAE प्रौढ़ शिक्षा। राज्य में चारों पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए 7 डाइट का सहयोग लिया गया और 3 संचालन समितियों का गठन किया गया। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति पर कार्य करने के लिए 6 समूह बनाए गए। कॉलेज उच्च शिक्षा MPhil नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया। ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC की स्थापना की गई। स्नातक शिक्षा UG वर्ष, प्रमाण पत्र वर्ष, डिप्लोमा वर्ष, डिग्री स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया गया। बहु विषय प्रवेश व बाहर की व्यवस्था की गई। एंड ये था NEP 2020। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।